हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या इनवर्स प्रोपोर्शन? आज हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक देखेंगे जिसमें डू दिस स्टार्ट करना है। बट डू दिस को करने से पहले हम लोग पहले देखेंगे, पहले अपनी नजरों से देखेंगे कि यहां पे इनवर्स हो रहा है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। क्या बात है सर जी। तो यहां पे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई साहब यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है या बाबू इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, इसको देखेंगे। अब बाबू आज से ना आपका इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काहे का एग्जाम में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन से लेके आपका बहुत ज्यादा क्या देते हैं, क्वेश्चनवा दे देते हैं, जिनको बच्चे नहीं कर पाते हैं तो फिर एग्जाम में नमाज कट जाता है। जबकि ये बहुत ज्यादा सरल है। मैं बता रहा हूं ना, जिन जिन बच्चों ने पहली वीडियो या दूसरी वीडियो देखी होगी ना इस चैप्टर की, उनको तो एकदम मक्खन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो यहां पे अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं कह रहा है क्या। स्टार्ट करें मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। चलिए आइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखो क्या कह रहा है। टेक अ स्क्वायर्ड पेपर एंड अरेंज 48 काउंटर्स लिखा है, हाँ काउंटर्स ऑन इट डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोज एज शोन बिलो। सुन लो, बस मैं मान लेता हूं यहां पे 48 आपको डॉट्स दिए हैं, बस वो काउंटर्स की जगह आप मान लो 48 डॉट्स दिए, उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। सुनो मेरी बात सुनो, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। आप देख सकते हैं यहां पे दिया गया है, ठीक है। उन सबको रोज में और कॉलम्स में मुझे अरेंज करना है भाई साहब, समझ रहे हो ना। अब आप इससे भाई साहब स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, यही दो ही चीज बना सकते हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल, समझो कि नहीं। तो भाई साहब अपने को यही बनाना है। कह रहा है टेक अ स्क्वायर्ड पेपर, आपको ये पेपर लेना है एंड अरेंज 48 काउंटर्स, आपको 48 काउंटर्स मतलब भाई डॉट्स ले लो, ऑन इट डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोज एज शोन बिलो। मतलब क्या करना है आपको क्या करना है, रोज और कॉलम तो आपको पता है कि नहीं पता है ना। चलो मैं बताता हूं। ये होता है रो, अगर मैं क्या करता हूं इस तरीके से, ये होता है अपना रो, इस तरीके से अपने रो होते हैं, ठीक है ना। ये अगर ये कहूं तो यहां पे कितने रोज हैं, यहां पे बाबू सिर्फ 3 रो हैं। कॉलम की बात करें तो कॉलम तो एक का है, ये है। बट अगर मैं एक यूं कर दूं तो कितने कॉलम हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और फिर कर दें तो कितने कॉलम हो गए, एक ये 3 कॉलम हो गए, एक ये। एक और कर दूं तो कितने कॉलम कितने हो गए, ये होता है हमारा कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। रोज कितने, ये देखो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, सिर्फ क्या है, एक रो ये है और एक ये रो है। तो ये बाबू हमारी रो होती है। रो नहीं मतलब अरे रोने के लिए नहीं कह रहा बाबू, ठीक है। ये रो होती है और ये वाली जो होती है ना फटाक से, ये होती है हमारी कॉलम होती है। क्या होती है, कॉलम। तो 1 2 3 4 कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम। तो अपने को करना क्या है, तो यहां पे देखो पहले हम लोग को दिया गया क्या, अभी देखो हमें निकालना क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज आर इंक्रीजेस सी इंक्रीजेस। कह रहा है कि अगर आर मतलब क्या है, रो, और सी मतलब क्या है, कॉलम। तो कह रहा है कि क्या जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है, क्या सी मतलब रोज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कॉलम डिक्रीज हो रहा है, ये देखना है, अपनी आंखों से देखना है। क्या ऐसा हो रहा है तो आपको बताना है यस और नो। फिर इसमें यहां पे क्या गया, ये कि इन दोनों का रेशियो, इन दो रो के रेशियो, ये क्या इसके कॉलम के रेशियो के इक्वल है या नहीं, इसे दिखाना है। फिर इसको भी इसी तरीके से दिखाना है। और फिर कह रहा है कि आर क्या, सी एंड आर मतलब आर एंड सी मतलब रोज और कॉलम क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है क्या, ये आपको बताना है। तो पहले तो देख लेते हैं हम लोग कि भाई साहब अपना ये फिगर किस तरीके से बन रहा है। तो यहां पे देखो, अगर अभी मैंने बताया रो कितनी है, कॉलम कितनी, तो यहां पे हमको बताओ रो कितनी, 1 रो, 2 रो, 3 रो, अरे चौथा तो रो है ही नहीं, बट 1 2 3 4 आगे ना, अपने पास 4 तो है। ये देखो अपने ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ 3 रो बनाया है। और यहां पे कॉलम कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 12 वाला तो हम लोग बनाया ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कितना, ओह माय गॉड, 1 2 3 4। तो यहां पे देख सकते हो, सॉरी बच्चे के लोग जान क्या, सॉरी। देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स हो गए ना, हाँ इन पॉइंट्स को गिरेंगे, ये नहीं गिरना, ये पॉइंट, ये हमारे काउंटर्स है ना, धत्ते मैंने पॉइंट्स कह दिया था ना।
तो काउंटर्स मतलब बस मान लो कि इस तरीके से यहां पे एक घर बना है, दूसरा घर बना है, तीसरा घर बना है, चौथा घर बना है, तो एक ये हो गया रो। फिर इधर आओ, एक रो कह रहे हैं, कॉलम 2 3 4, तो ये सिधाई में खड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रो हो गया। इसी तरीके से इधर माफ कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा पूरा मान लिया था। ये देखो, ये वाला रो, ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट को लेकर चलेंगे, इस लाइन को लेकर चलेंगे। एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। इसी तरीके से इधर देखो, 1 2 लाइन को लेंगे 2, और ये 3 है। तो यहां पे हम लोग को, यहां पे भी हम लोग को देखना पड़ेगा कितने हैं। तो यहां पे देखो कितनी लाइन है, 1 2 3, और ये हो गई हमारी 4। तो 4 हो गया, मतलब 4 रोज हो गए, और इसी को हम लोग रोज बुलाते थे। हाँ, 4 रोज हो गए। हाँ कि ना। कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ रोज कितने हमारे, 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे, 12। तो यहां पे हम लोग को यहाँ पे R3 दिया गया है कि 4 अगर रोज है तो कॉलम हमारा कितना होगा, 12 होगा। ऐसा ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 रोज और 12 कॉलम हैं। तो यहां पे क्या हमारे कितने काउंटर्स क्या हमारे काउंटर्स 48 हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो चाहे आप जितना यूं फेर बदल लो, चाहे जो फिगर बना लो, उन फिगर्स में सिर्फ 48 काउंटर्स होने चाहिए। तो यहां पे अगर हम लोग देखना चाहें कि कितने हैं, तो इस नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, रोज इंटू कॉलम, 12 4 जा 48, देखो 48 ही आएगा। इसी तरीके से अब क्या किया, रोज को हमने बढ़ाया। रोज को बढ़ाया तो देखो क्या हो रहा है। हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि अगर हम एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू भी बढ़े, तो उसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया है बच्चों आप लोग को, कि एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी घट जाए, एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी घट जाए, एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी घट जाए, तो उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन आने लगता है। बट जरूरी नहीं है कि घट रहा है तो इनवर्स प्रोपोर्शन ही हो, उसको चेक करना होता है। चेक कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं वो जो कंडीशन होती है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, वो वाली कंडीशन चेक करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन वाली। और एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जरूरी नहीं है उसे चेक करना पड़ता है, हमें जरूरी नहीं है चेक करना पड़ता है किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, किस रेशियो में बढ़ रहा है, हम लोग को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। समझ में आ रहा है ना। चलो इसी तरीके से यहां पे देखते हैं, एक वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली क्या होगी, अब ये वाली बढ़ेगी, रो को हम बढ़ाएंगे। तो रो को फटाक से हमने बढ़ाया, देखो 6 कर दिया, 4 से 6 कर दिया, 2 इसमें बढ़ा दिया, 2 इसमें बढ़ा दिया। तो जब मैंने इसमें 2 बढ़ाया है रो को, तो कॉलम भी बढ़ना चाहिए कॉलम भी बढ़ना चाहिए अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो। बट देखो क्या हुआ, 12 रोज थे, ये फटाक से इधर देखो क्या हुआ, जैसे ही ये 6 बढ़ गया, जैसे कि एक वैल्यू बढ़ी, वैसे ही हमारा कॉलम क्या हो गया, घट गया। मतलब मैंने नंबर ऑफ रोज को बाबू बढ़ाया तो कॉलम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। रोज को बढ़ा रहे हैं, कॉलम घट जा रहा है। तो मतलब फील आनी शुरू हो गई मुझे कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग सकता है। कंफर्म नहीं है, लग सकता है, देखेंगे लग रहा है कि नहीं। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो मतलब ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ कि ना, क्योंकि नंबर ऑफ रोज को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ रोज को बढ़ा रहे हैं, रोज को बढ़ा रहे हैं, तो कॉलम क्या हो जा रहा है, कॉलम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये कंडीशन होती है हमारी किसकी, इनवर्स प्रोपोर्शन की, एक वैल्यू बढ़ाई तो दूसरी घट जाए। ठीक है ना। वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर कॉलम को बढ़ा रहे हो तो रोज घट जाए, रोज बढ़ा रहे हो तो कॉलम घट जाए। ठीक है ना। तो हमको देखने को मिल रहा है कि यहां पे भी 48 काउंटर्स का यूज किया गया है। और अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें कि क्या यहां पे भी 48 हमारे 48 क्या काउंटर्स हैं या नहीं, तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या किया था, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। यहां पे भी आप रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखो क्या हमारे हैं कि नहीं, टोटल काउंटर्स वो हैं, वो हमारे हैं कि नहीं 48। नहीं तो भाई साहब आपने काउंटर्स अगर कम लिए हैं तो इसका मतलब कम ही आने वाला है। तो इसे करके देखो, 8 6 क्या होता है हमारा, 48 होता है। तो इसका मतलब जो हमारे काउंटर्स है आपने एकदम सही लिए हैं। 48 इधर भी, 48 उधर भी। यहां पे क्या हो रहा है, रोज और कॉलम घट जा रहे हैं, रोज बढ़ रहा है, कॉलम घट जा रहा है।
तो यहां पे कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई साहब यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग सकता है। इसको चेक करेंगे हम लोग। हमें दो वैल्यूज दी गई हैं टेबल में, नंबर ऑफ रोज को हमें यहां पे 2 दिया गया, यहां पे 3 दिया गया, यहां पे 4 दिया गया, 5 दिया गया, मतलब 6 दिया गया और 8 दिया गया। फिर इन्होंने कहा कॉलम्स को आप निकालिए C1, अगर 2 होंगे, अगर 2 कॉलम होंगे मतलब 2 रो होगा तो कॉलम कितना होगा बताइए। अगर 3 होगा हमारा क्या कॉलम होगा और रो होगा तो कॉलम बताइए कितने होंगे। इसी तरीके से बच्चों हमें दिया गया है कि अगर रो 3, इन लोगों ने ये वाला दिया है, ये वाला रिलेशन दिया है कि अगर 4 अगर रोज होंगे तो कॉलम कितने होंगे 12। इसी तरीके से इन्होंने कहा जब ये बढ़ेगा मतलब 6 रोज होंगे तो कॉलम कितने होंगे 8 होंगे। अब इसको हम लोग फटाक से सॉल्व करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन यहां पे शो कर रहा है या नहीं। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीज बताई है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है वो समझाया है, और यहां पे कॉलम जो क्वेश्चन दिया था वो समझाया। तो यहां पे हम लोग को दिया था 6, यहां पे देख लो 6 रोज दिया था और कॉलम कितने देते, कॉलम क्या हो जाता फटाक से घट जा रहा था, 8 हो जा रहा था, 8 कॉलम हो जा रहा था, हाँ कि ना। चलिए अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंडीशन किसकी कंडीशन, या फिर आप फॉर्मूला कह लो किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन को देखेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन सही लिख रहा है PRO, सर आपको स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप कंडीशन कह लो क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ये कह सकते हो विच इज इक्वल्स टू सम वैल्यू k दैट इज कांस्टेंट, हाँ कि ना। एक ये इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप क्या करो x1 यहां पे लिखा है, इस x1 को नीचे लिख दो और इस x1 y1 और x2 y2 है y2 और इस y1 को नीचे ले आओ। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली कंडीशन x1 x2 इक्वल्स टू y2 y1, ये कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो। दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात है, बस हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। x2 को मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में ले लिया, y1 मल्टीप्लिकेशन में इधर ले लिया डिवाइड में, तो दोनों में से कोई भी चेक कर सकते। मैं क्या करता हूं, मैं फटाक से ये वाली कंडीशन चेक करता हूं, ये वाली। यहां पे मैं x1 क्या है, x मैं मान लेता हूं, x की जो क्वांटिटी है वो रो है, क्या है, रो की क्वांटिटी में मान लेता हूं x है। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, है ना, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा और ये y5 हो जाएगा। तो अपने को देखना है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाली हमारी पहली है, x1 है और ये y1 है, सेम कंडीशन लेगा, कोई बात नहीं। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x3 y3, यहां पे क्या हो जाएगा x3 y3। इस कंडीशन को चेक करने के लिए, यहाँ पे चेकिंग करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 y3, ध्यान से सुनो, x3 y3 इक्वल हो जाएगा x4 y4 के, हाँ कि ना। ये चेक कर लेंगे हम लोग, कंडीशन चेक करेंगे विच इज इक्वल्स टू सम वैल्यू k होगा, कांस्टेंट वैल्यू k होगा। देखे चेक करके देखे क्या, तो हमारा ये क्या हो जाएगा x3 y3 मतलब क्या 4 × 12, हाँ कि ना। ये करके देखो 4 × 12 मतलब x3 y3 हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, x3 y3 क्या आ रहा है 12 24 48 वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से x4 y4 आ रहा है कि नहीं हमारा। याद रखना आपको ये चीज देखनी है कि इक्वल है। ये फॉर्मूला लिख के आप क्या करो 4 × 12 करके इक्वल टू, आप ये मत कर देना 6 × 8। क्या कह रहा हूं मैं कि आप ये मत कर देना 4 × 12 इक्वल टू आप लिख दो क्या 6 × 8 करके फिर आप सॉल्व करो और फिर लिखो कि ये 48 है, ये 48 है। तो ये मत करना, ये चीज तो आप दिखा रहे हो पहले ही स्टेप से कि ये इक्वल है, आपको इक्वल दिखाना है कि है। तो पहले आप क्या करोगे x3 y3 निकालोगे, दिखाओगे 48 आ रहा है, फिर x4 y4 निकालोगे तो फिर कहोगे कि x4 y4 6 × 8 है जो कि 48 आ रहा है। इसका मतलब क्या, x3 y3 48 आ रहा है, x4 y4 48 आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि हमारा x3 y3 इक्वल है x4, यहां पे लिख सकते हो हेंस फ्रॉम, ये 1 है ये 2 है, हेंस फ्रॉम 1 and 2 क्या है x3 y3 इक्वल्स टू x4 y4, जिसका मतलब क्या है, hence given condition is given question is in indirect proportion, indirect कह रहे हैं यार भाई साहब, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, हाँ कि ना। तो आप देख सकते हो ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रही है, जिसका मतलब क्या है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। चलो उम्मीद करता हूं आया होगा।
तो यहां पे अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज आर इंक्रीजेस सी डिक्रीजेस। हाँ ये बात सही है, यस ये बात सही है। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है इज R1 रेशियो R2, मतलब R1 is to R2 इज इक्वल्स टू C2 is to C1। इनका मतलब क्या है कि R1 का आप वैल्यू लीजिए और R2 की वैल्यू लीजिए, इसका आपको क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है, इस टू में निकालना है, रेशियो लेना है। अब आप बताइए ये क्या C1 C2 के है, तो पहले तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर R3 R4 का अगर रेशियो, R3 R4 का रेशियो अगर देखो ना, ये क्या है हमारा रेशियो में लिखा है, इस टू कहते हैं, इसको कहते हैं R3 is to R4, ठीक है ना। R3 is to R4 अगर C4 is to C3 के इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक होगा। अभी देखते हैं चेक करते हैं, अभी वैल्यू भी निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना। इसको रब कर दें, इसको रख दें। अब तो हमें ये चीज पता चल गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यहां से हम लोगों ने चेक कर लिया कि हाँ ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब हम लोग वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। पहले इधर कर लेते हैं कि ये वाला कर लेते हैं। सेकंड क्या है, R3 is to R4 equals to C4 is to C3 करके देख लेते हैं। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करिएगा, पहले इसको निकालिएगा, फिर इसको निकालिएगा, फिर इक्वल दिखाइएगा। अब R3 क्या है हमारा, R3 है 3, R3 हमारा 4, R3 है हमारा 4 और इस टू का मतलब क्या होता है, इस चीज को इस टू 12 है और ये हमारा, इसको अगर हम लोग इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 4/12 में। इसी 4/12 को हम लोग 4:12 लिखते हैं। इसको हम लोग काटते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये आ रहा है 1:3। क्या आ रहा है, 1:3 आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, C4 is to C3 करेंगे। तो C4 क्या है हमारा, C4 है हमारा 12, अरे धत्तेरी की गलत हो गया। R3 और R4 का रेशियो लेना था, R3 R4 मतलब 4 और 6 का लेना था, 4 और 6 का लेना था, 4 और 6 का लेना था। तो यार 2 2 जा 4 और 2 3 जा, तो मतलब 2:3 आ रहा, 2:3 आ रहा, क्या आ रहा, 2:3 आ रहा, 2:3। अब हम लोग करते हैं C4 C3 मतलब C4 C3 मतलब 8 और 12 का, तो 8:12। तो इसको करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 8/12, तो 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, हाँ 2:3। तो आप देख सकते हो कि हमारा R3 is to R4 वो जो इक्वल है C4 is to C3 के। यहां पे देख रहे हो R3 पहले आया है और C4 पहले आया है, आगे ना यहाँ पे 3 पहले आया और यहाँ पे 4 पहले आया है, इसको नोटिस करना, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2:3 जो कि इक्वल है हमारा 2:3 के। तो ये बिल्कुल इक्वल है इन सब का रेशियो। इसी तरीके से इसका भी रेशियो सेम होगा। हम लोग कह सकते हैं कि R और C आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ सही है, क्यों, क्योंकि आप ये वाली और ये वाली कंडीशन लिख सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, इसको रब करें, वैल्यू निकालनी है, इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। इसको वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, C1 की निकालनी है, C2 की निकालनी है, C5 की आपका होमवर्क रहेगा, C5 का आप निकालिए, मैं इन दोनों का निकाल के दिखाता हूं। फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, एक हो तो मैंने बताया था ना x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन ले लो, ये वाला रिलेशन ले लो और एक ले लो ये वाला रिलेशन, और रिलेशन ऐसा लेना है कि जिसमें आपको 3 वैल्यू दी हो। R3 की यहाँ पे वैल्यू दी गई है, C3 की वैल्यू दी गई है और R2 की वैल्यू दी गई है। आपको C2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्या क्या है, x1 y1, तो यहाँ पे x1 क्या है 3, y1 क्या है हमारा y2 हो गया है, और हमारा क्या हो गया है हमारा ये, और x2 क्या मान लिया है हमने, इसको R3 को मान लिया है, R3 हमारा 4 हो गया और y2 हमारा क्या हो गया 12 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा y2 जो हो जाएगा वो 4 × 12/3 हो जाएगा। 3 कम 3 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16, ये आ गया हमारा क्या 16, ये आ गया 16। अब देखो 16 आ गया ये हमारा, ठीक है, 16 हो जाए 16, 13 3 जा 48। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा 48 आ रहा है और 12 4 जा 48 आ रहा है, 8 6 जा 48 आ रहा है। अब 8 को बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आ जाए, 8 9 से 34 35 48 6 जा 40, तो यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप देख सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा गया है, x1 y1 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। अब देखो
हमारा जो वो होगा फॉर्मूला जो हमारा होगा वो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू x4 y4 इक्वल्स टू x5 y5 इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू k है ना वो 48 है। इसका मतलब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहो, ऐसी वैल्यू सोचते रहो कि 48 आ जाए। तो यहाँ पे 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आ जाए, तो वो 24। क्या है 24, तो 24 इंटू 2 कर दो, 24 इंटू 2 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 48 आ जाएगा। तो यहाँ का भी आंसर आ गया, यहाँ का भी आ गया, यहाँ पर एक का आपने आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, बहुत 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 सरल था। इसका आप रेशियो निकाल सकते हो R1 R2। R1 हमारा क्या है 2 और R2 है हमारा कितना 3। तो ये हो गया हमारा पहला R1 R2 का। R1 इस टू R2 को हमारा ये आ गया। और अगर आपको निकालना है कितना C2 C1 निकालना है तो ये 16 इस टू 24 आ जाएगा। तो 8 1 जाए 8 2 जा 16, 8 1 जाए 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 2:3 ये भी आ गया, 2:3। तो मतलब ये भी हमारा रेशियो सही है। तो ये दोनों अगर हमारे सही है तो हाँ भाई साहब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो R1 R2 का मतलब क्या है, यहाँ पे R1 क्या मतलब x1 इस टू x2 का रेशियो ये हमारा इक्वल हो रहा है y2 इस टू y1 के रेशियो के, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। उम्मीद करता हूं बस इतना आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर x1 y1 इक्वल टू x2 y2 आ रहा है, सम वो कांस्टेंट वैल्यू के अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसकी जहां आप लगा सकते हो एक और x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू k, ये भी लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप रिवाइज करना भूल जाते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।